बिहार विधानमंडल दल में अपनी बात पहुंचाने वाले माननीय विधायक जिग्नेश मेवानी जी, अम्बेडकराइज विचारधारा के बढ़ाने वाले तो वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने। आज शायद इतने लोग मंच पर बैठे हैं में उपस्थित और इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के ये ऐतिहासिक धरती, बदलाव की इस धरती से मैं मनीष पासवान जी के मिलन समारोह के में उपस्थित हमारे बिहार विधानमंडल दल में कर्मठ और जुझारू नेता आदरणीय शकील खां साहब, इस मंच पर मिलन समारोह को और मनीष पासवान जी को उत्साह देने के लिए उपस्थित गुजरात से चल करके आए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के विचारधारों से लोगों तक अपनी बात पहुंचाने वाले माननीय विधायक जिग्नेश मेवानी जी, मंच पर विराजमान और दिल्ली यूनिवर्सिटी के जुझारू और संघर्षशील अम्बेडकराइज विचारधारा के बढ़ाने वाले आदरणीय प्रोफेसर रतन लाल जी, इस मंच पर विराजमान सम्मानित हमारे कोषाध्यक्ष जितेंद्र गुप्ता जी, मंचासीन और हमारे साथी हाफिज अहमद जी, सम्मानित तमन्ना जी, सम्मानित तबरेज आलम जी, मंजीत आनंद साहू जी, सम्मानित परवीन कुशवाहा जी, मंच पर उपस्थित शकलुर रहमान जी, मंच के संचालन कर रहे सम्मानित यूसुफ जी और जिनके लिए यह कार्यक्रम है। आज मैं मनीष पासवान जी को और अविनाश जी को, रणधीर जी को, मोहम्मद आदिल जी को, सम्मानित पंकज पासवान जी को और मिथिलेश पासवान जी को कांग्रेस महापरिवार में शामिल होने के लिए उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि आप कांग्रेस पार्टी के विचारधारा से प्रभावित होकर आपने अपना सहमति देते हुए कांग्रेस परिवार के सदस्य बने। आप का यदि संक्षिप्त परिचय जानता हूं तो आप हमसे भी वर्षों से जुड़े हुए हैं और आपकी ऊर्जा राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच के माध्यम से आपने जो दलितों के हित के लिए संघर्ष किया है उसके लिए भी आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपके सामने यहां उपस्थित हूं और यदि
कोई दलित अधिकार के बात आती है तो सारे के वक्तव्य को मैं समर्थन करते हुए उसी बीच में कुछ अपनी बातें रखना चाहता हूं। आप जानते कि जब हम मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो उस मौलिक अधिकारों के श्रेणी में हमें जीने का अधिकार, हमें पढ़ने का अधिकार, हमें बोलने का अधिकार यदि कोई दिया है तो वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने दिया है। आज शायद इतने लोग मंच पर बैठे हैं, यदि बाबा साहेब ने संविधान में अपनी इन बातों की चर्चा नहीं करते तो उनके जमाने में जिस तरह से किसी के परछाई से, उनके प्रतिबिंब से लोग छुआछूत से प्रभावित होते थे, तो आज जानते हैं कि इस समय हम लोग शायद भाषण भी नहीं दे पाते और बाबा साहब के विचारों पर हम मंथन भी नहीं कर पाते। लेकिन दो चार बात आपको स्पष्ट कर कि हम लोग संघर्ष करते करते बिहार विधानसभा में 1962 में हमारे पिताजी स्वर्गीय दिलकेश्वर राम जी मंत्री बने, विधायक बने। उसके बाद 2 बार से हम भी विधायक बने और जिग्नेश भाई भी बने, लेकिन आज भी हमारे साथ भेदभाव खत्म नहीं हुआ है, ये मैं स्पष्ट तौर से जानता हूं। आपके साथ यदि भेदभाव है तो मैं इससे जिसको मानता हूं कि थोड़ी भेदभाव की लेवल बढ़ जाती है। यदि आप नीचे स्तर के लेवल पर हैं तो आपका उत्पीड़न, हत्या, बलात्कार और घर में घुस के पीटने की परंपरा आज भी कायम है। और यदि कोई अफसर है, कोई प्रोफेसर है तो यूनिवर्सिटी में उनके साथ भी भेदभाव होती है, लेकिन भेदभाव का लेवल थोड़ा इससे ऊंचा होता है। और जब आप संसदीय व्यवस्था में आ जाते हैं तो वहां भी भेदभाव होता है। और कई बार मैंने देखा है कि जब विधानसभा में चलती है हम लोग का सत्र, तो वहां विधायकों की लॉबी में बैठने का जो सामूहिक व्यवस्था होता है उसमें हर व्यक्ति अपने अपने ग्रुप में बैठ करके डिस्कशन करता है। वहां भी हमारे साथ लोग बैठना पसंद नहीं करते हैं। ये व्यवस्था है आज भी। इसलिए मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारी व्यवस्था यदि है और इस तरह की आज भी है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा और उसके लिए लड़ना भी पड़ेगा। और लड़ने के लिए यही जो है केवल लाठी गोजी से आप नहीं लड़ सकते।